अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, आवाज आ रही है आपको मेरी? चले जी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था जहां तक मुझे याद पड़ता है। हाँ जी, तो ऐसा करें कि अब अपनी बुक अपने सामने रखें ताकि हम इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकें। हम्म। तो न्यूमेरिकल्स मैं रीड करूंगा, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। बस किताब जो है वो अपनी अपने सामने रखिएगा। अपने ग्रुप में, क्लास ग्रुप में अगर मैसेज कर दें आप, फातिमा भी ज्वाइन कर लेगी फिर। आप मैसेज कर दें उसको अपने क्लास ग्रुप में कि क्लास स्टार्ट हो गई है। ओके ओके बेटा। अच्छा जी। तो न्यूमेरिकल नंबर 15.1 पहला न्यूमेरिकल है हमारा। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आसान है। कुछ हैं जिसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटीज आती हैं। बाकी आसान ही है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, तो किसी तरह का कोई खास मसला नहीं है। तो बहरहाल स्टार्ट करते हैं विद द न्यूमेरिकल नंबर 15.1, पहला न्यूमेरिकल। An EMF of 0.45 voltage is given, is induced between the ends of a metal bar moving through a magnetic field of 0.22 टेस्ला। अब एक ईएमएफ पैदा हुआ है, उस ईएमएफ को मैं लिख देता हूँ एप्सिलॉन। और वो ईएमएफ पैदा हुआ है 0.45 वोल्ट का। और ये तब पैदा हुआ है जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड बी थी 0.22 टेस्ला। यहाँ पर यूनिट्स भी याद रखने हैं, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट जो है वो टेस्ला है। What field strength would be needed to produce an EMF of 1.5 वोल्ट? अगर आपने 1.5 वोल्ट का ईएमएफ पैदा करना हो, ठीक है जी, तो आप बताएं कि क्या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होनी चाहिए, यानी बी आप लोगों ने मालूम करना है। तो इस केस में आप पहले वाले के साथ भी वन लगा दें, बी के साथ भी वन लगा दें, और ईएमएफ के साथ टू लगा दें, और इस वाले बी के साथ भी टू लगा दें। अब बात को ना समझिएगा जरा। ईएमएफ का फार्मूला आप सबने पढ़ा है। ईएमएफ का फार्मूला, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला, वो होता है वी बी एल साइन थीटा। यहां अगर मैं इसको ईएमएफ वन बोलूं तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ वन लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप इसी न्यूमेरिकल के एंड वाली लाइन को देखें तो उसने लिखा है assuming that all other factors remain the same। बाकी सारे फैक्टर सेम रहेंगे, तो वेलोसिटी भी और लेंथ भी सेम रहेगी, एंगल भी सेम रहेगा। इसी तरह यहाँ वी, बी के साथ सिर्फ टू लिखना है, एल सेम रहेगा, और फिर आपके पास आएगा साइन थीटा। एक आपके पास बन जाएगी कोई ये नंबर वन, एक आपके पास बन जाएगी कोई ये नंबर टू। आप दोनों को डिवाइड कर दें, जिसको जिससे मर्जी कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो आप कर दें जी डिवाइड इक्वेशन नंबर वन एंड टू। तो इक्वेशन नंबर वन और टू को आप लोगों ने डिवाइड कर देना। किस तरह से करेंगे जी, देखें। वन वाले में लिखा है एप्सिलॉन वन, और टू वाले में लिखा है एप्सिलॉन टू। तो एप्सिलॉन वन बाय एप्सिलॉन और टू डिवाइड हो जाएगा, फिर आएगा वी बी वन एल साइन थीटा, और उसके डिवाइड में आएगा जी वी पी टू एल साइन थीटा। तो अब ये तो आगे से बड़ा ही आसान है, वेलोसिटी वेलोसिटी से मार जाएगी, लेंथ लेंथ से, और साइन थीटा से। तो आपके पास सिंपली इसका जो फार्मूला है वो आपके पास आएगा ई वन बाय ई टू इज इक्वल टू एल वन बाय एल टू। आपने ई टू मालूम करना है ना, यानी सेकंड ईएमएफ आप लोगों ने मालूम करना है। तो आप ये अब जरा देखिएगा, ये L2 जो है ये इधर हो रहा है डिवाइड, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास ये वाला फार्मूला बनेगा एप्सिलॉन वन मल्टीप्लाई बाय L2। ठीक है जी। और ये L1 वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इधर आकर हो जाएगा डिवाइड। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा L1, और ये E2 दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये इस तरह से बन जाएगा। सर लेंथ तो कैंसिल हो गई। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट, मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाह रहा था यहाँ पर। सो यहाँ आएगा बी वन और यहाँ आएगा बी टू। सॉरी सॉरी सॉरी।
यहाँ भी आपके पास आएगा B2 और डिवाइड में आपके पास आएगा B1। चलें जी। तो अब हमने किया क्या है कि ये वाला B1 उधर जाके डिवाइड करा दिया और ये वाला B2 उधर जाकर मल्टीप्लाई करा दिया। तो एप्सिलॉन 2 या सेकंड ईएमएफ का फार्मूला आपके सामने आ गया। अब आप फर्स्ट ईएमएफ लिखें जो कि 0.45 था। सेकंड मैग्नेटिक फील्ड आपकी थी 1.5 डिवाइड बाय फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड जो कि थी 0.22। तो जब जस्ट अब आप लोगों ने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके इसको हल करना है। तो आप देखेंगे कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके जब आप इसको सॉल्व करेंगे E2 दिया हुआ है, B2 मालूम करना है कि क्या किया मैंने। हम्म, जी 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 B2 ही करने लगे हैं, B2 ही करने लगे हैं। लो जी, आप ऐसा करो कि ये जो B2 है ना, इसको इस साइड पर ले आओ। और ये B2 को हम इधर ऐसे लिख देते हैं। बराबर वाली साइड पर है B1 और ये वाला जो E2 है ये तो डिवाइड हो रहा है, B1 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास इधर आ जाएगा एप्सिलॉन 2 और एप्सिलॉन 1 नीचे आ जाएगा। यहाँ पर आएगा एप्सिलॉन 1 क्योंकि एप्सिलॉन 1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो बहरहाल अब आप B2 इजीली फाइंड कर सकते हैं। B2 इज इक्वल टू B1 है आपका 0.22 और E2 है आपका 1.5 और E1 है आपका 0.45। जस्ट अब आपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व करना है। तो B2 आपके पास आएगा 0.73 टेस्ला। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट याद रखिएगा टेस्ला होता है, गलत ना कर दीजिएगा। दूसरा न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल नंबर 15.2 15.2। देखें जी 15.2 क्या कहता है। द फ्लक्स डेंसिटी बी इन अ रीजन बिटवीन द पोल फेसेस ऑफ अ हॉर्स शू मैग्नेट इज 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दी हुई है आपको बी, जो कि कितनी है जी 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, वो डाउनवर्ड लग रही है। अगर मैं आपको डायग्राम में शो करूं तो इस तरह से है कि ये आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो बिल्कुल नीचे की तरफ एक्ट कर रही है विद वैल्यू ऑफ 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड मैंने लिख ली। कहता है जी फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस इन अ स्ट्रेट वायर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक तार है, तार की लेंथ आपको दी गई है जो कि है 5 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये याद रखना कि जो तार है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पड़ी हुई है। तो मैं इस तरह से ये ऑरेंज कलर में तार रख देता हूँ और अगर मैं लिख भी देता हूँ ये आपके पास है वायर। तो वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पड़ी हुई है। व्हेन इट इज मूव्ड इन अ डायरेक्शन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल विद अ स्पीड ऑफ 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपको रफ्तार दी गई है 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो रफ्तार भी लिख लेते हैं 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और फिर वो कहता है कि इस तार को हमने मूव करवाया है, मतलब यहां पर ये थी तार और अब यहां आ गई। इस तार को हमने 60 डिग्री मूव करवाया है, 60 डिग्री। तो बेटा देखो कि तार को आपने 60 डिग्री मूव करवाया है, लेकिन आप देखो कि इस वक्त इस तार का मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना बनेगा। तो पहले परपेंडिकुलर थी तो टोटल एंगल 90 था। 90 में से 60 डिग्री आपने मूव कर लिया तो कितने डिग्री का एंगल रह जाएगा 30। वो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जो एंगल है वो आपकी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान होता है। तो अगर आप ये 60 डिग्री वाले को देखें तो ये लेंथ और लेंथ के दरमियान है, यानी ये दोनों तारों के दरमियान का एंगल है जो कि हमने नहीं देखना। हमने एक्चुअली लेंथ यानी तार और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान का एंगल देखना है जो कि 30 डिग्री बनता है। तो यहाँ गुमराह करने की कोशिश की गई है, एंगल आपको 60 डिग्री दिया गया है, जबकि यहाँ पर आप लोगों ने याद रखना है कि एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ देखना है जो कि 30 डिग्री बनता है। डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी फॉर दैट। बहरहाल एक आपके पास तार थी, तार की मैग्नेटिक फील्ड थी 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर दैट इज 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। देन आपको दी गई है उसकी लेंथ, लेंथ दी गई है 5 सेंटीमीटर।
इसको मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आएगा 0.05 मीटर्स। परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, और एंगल यहाँ पर 60 दिया गया, वैसे आपको पता है ये 30 डिग्री होगा। रफ्तार है 100 सेंटीमीटर पर सेकंड। जब आप इसको मीटर पर सेकंड में लाओगे तो ये 1 मीटर पर सेकंड बनेगी, क्योंकि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर की जगह 1 मीटर आ जाएगा। और एट लास्ट आपको एंगल थीटा दिया गया है, जो कि यहाँ पर 30 डिग्री बनेगा। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड एक्ट कर रही है इस तरह से, इसके ऊपर हम हेडिंग भी दे देते हैं, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपकी तार उसके परपेंडिकुलर है, और फिर बाद में आप लोगों ने इस तार को मूव करवाया है 60 डिग्री। तो तार को मूव आप लोगों ने यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री करवाया, लेकिन तार का और मैग्नेटिक फील्ड का आपस में जो एंगल बनेगा वो बनेगा 30 डिग्री। तो आप लोगों ने ये 30 डिग्री वाला एंगल ही लेना है। ठीक है जी, अब आप लोगों ने मालूम क्या करना है जी? ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ है वो मालूम करना है। तो ईएमएफ मालूम करना है, बड़ा आसान है। अभी आपको मैंने ईएमएफ का फार्मूला बताया है। ईएमएफ का फार्मूला है जी VBL साइन थीटा। दिस इज एक्चुअली द फार्मूला ऑफ ईएमएफ, यानी VBL साइन थीटा। तो देखें बड़ा आसान है। V यानी कि वेलोसिटी वो आपको दी गई है 1, मैग्नेटिक फील्ड आपको दी गई है 0.5, और लेंथ आपको दी गई है 0.05, देन साइन, और थीटा आपका है 30 डिग्री। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो ईएमएफ है वो आएगा 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻²वोल्ट। जी मरवा, आप जरा अपने कैलकुलेटर पे भी बताइएगा, यही आंसर आता है? बाद में बच्चे समझ आया न्यूमेरिकल ये वाला कि कोई नहीं? अच्छा जी, न्यूमेरिकल नंबर 15.3। अ कॉइल ऑफ वायर हैज 10 लूप्स। एक कॉइल ऑफ वायर है जिसके 10 लूप्स हैं। 10 लूप्स का मतलब है, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ नंबर ऑफ लूप्स। नंबर ऑफ लूप्स को कैपिटल एन से शो कर देते हैं। कितने लूप्स हैं जी? 10। अ कॉइल ऑफ वायर हैज 10 लूप्स, ईच लूप हैज एन एरिया 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। तो एरिया हर लूप का कितना है? एरिया ऑफ ईच लूप इज 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर का स्क्वायर, ये एरिया। A magnetic field is perpendicular to the surface of each loop at all times. If the magnetic field is changed from 0.05 टेस्ला to 0.06 टेस्ला, तो दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक B1 है 0.05 टेस्ला, और एक B2 है दैट इज 0.06 टेस्ला। दो मैग्नेटिक फील्ड है। तो पहले हम डायरेक्टली चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। आप सबको पता है चेंज निकालने के लिए दूसरे में से पहले को माइनस करते हैं, B2 माइनस B1, तो आएगा 0.06 माइनस 0.05। तो ये आंसर आएगा आपके पास 0.01 टेस्ला। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज है। फाइंड द एवरेज ईएमएफ, आपने बताना है कि ईएमएफ कितना आएगा। देखो बेटा, यहाँ पर अगर आप गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग बात को समझो, तो नंबर ऑफ टर्न्स है, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप यहाँ पर सिंपली एन डेल फाई ओवर डेल टी वाला फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि कॉइल की बात हो, तार की बात हो तो वीबीएल, और कॉइल की बात हो तो एन डेल फाई ओवर डेल टी। नाउ एन डेल फाई ओवर डेल टी का पढ़ा आपने बी डेल्टा ए डिवाइड बाय डेल्टा टी। ठीक है जी। हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम इसको लिखेंगे जी डेल्टा बी डॉट ए डिवाइड बाय डेल्टा टी। टाइम भी आपको दिया गया 0.01 सेकेंड। अच्छा जी, अब आप देखें, आप इसको सिंपली वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स है 10, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है 0.01, एरिया है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻³ और टाइम है जी 0.01। सॉरी, 0.01 नहीं है, 0.1 है।
तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके। चलें जी, स्क्रीनशॉट लें इसका। 1 2 3। ओके बाय। अच्छा जी, अगला न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 15.4। ये भी एक आसान न्यूमेरिकल है, देखें जी। A circular coil has 15 turns of radius 2 cm each। तो यहाँ फिर से आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ टर्न्स। तो कितने टर्न्स हैं जी? नंबर ऑफ टर्न्स हैं 15। रेडियस हर एक टर्न का 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए दो को आप 100 से डिवाइड कर दो, तो 0.02 मीटर हर एक का रेडियस आपके सामने आ जाएगा। द प्लेन ऑफ द कॉइल लाइज एट 40 डिग्री टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब फिर वही पहले वाला फंडा इस्तेमाल होगा कि तार परपेंडिकुलर पड़ी हुई है, तो थीटा आपका वो होगा 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो तार परपेंडिकुलर है, उसकी जगह 90 डिग्री आ जाएगा, और कोयल का एंगल 40 डिग्री है, तो वो एंगल बच जाएगा, वही आपका असली एंगल होगा, यानी कि 50 डिग्री। और ये काम अभी हमने दूसरे न्यूमेरिकल में भी किया, तो यही काम आपने यहाँ पर भी करना है। इफ द फील्ड इज इंक्रीज बाय 0.5 टेस्ला टू 0.2 टेस्ला। तो अगर आपकी फील्ड है वो 0.5 टेस्ला से आप इंक्रीज बाय 0.5, हाँ 0.2 टेस्ला से 0.5 टेस्ला पर जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड B1 आपके पास है 0.2 टेस्ला, और मैग्नेटिक फील्ड B2 है आपके पास 0.5 टेस्ला। अब हम सॉल्व नहीं करेंगे, सिंपली हमें पता चल जाएगा कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगा 0.3 टेस्ला। ठीक है ना, इन 2 सेकेंड्स। टाइम आपके पास आएगा 2 सेकेंड्स। फाइंड द EMF। सर 0.2 सेकेंड है टाइम। जी जी, 0.2 सेकेंड टाइम आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड भी 0.2 है, B1 स्टार्ट में लिखा हुआ है। अच्छा, अब EMF आप लोगों ने मालूम करना है, तो ये सेम वही चीज बन जाएगी दोबारा से। मतलब जो भी आपने न्यूमेरिकल किया है, ये सेम वही चीज है, उसी फार्मूले के ऊपर चलेगा ये, थोड़ा सा बस डिफरेंट होगा, वो भी रेडियस आने की वजह से। तो EMF आपके पास नॉर्मली होता है N डेल फाई ओवर डेल टी। N और डेल फाई आपके पास होता है डेल्टा बी डॉट एरिया डिवाइड बाय डेल्टा टी। बी डॉट ए कॉस ऑफ थीटा होता है एक्चुअली। ठीक है जी, बल्कि वो मैं भी करवाता हूँ। हाँ, EMF इज इक्वल टू N डेल्टा बी ए, और बी डॉट ए आपके पास आएगा BA कोसाइन ऑफ थीटा, और नीचे आपके पास आ जाएगा डेल्टा टी। नाउ EMF इज इक्वल टू N डेल्टा बी, एक किसी भी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो एरिया की जगह आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, साथ आप लिखोगे कोसाइन थीटा, और डिवाइड में आपके पास आएगा डेल्टा टी। तो EMF, नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास आ जाएंगे 15। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है 0.3। पाई की वैल्यू 3.1415। रेडियस की वैल्यू है 0.02 होल का स्क्वायर, और कोसाइन ऑफ 50 डिग्री करना है आपने। इधर हम लिख लेते हैं जी कोस ऑफ 50 डिग्री। ये सब करने के बाद आपने टाइम से डिवाइड कर देना है, और टाइम आपका है 0.2। जब हम मैथमेटिकली इन सबको सॉल्व करेंगे, तो आपका जो आंसर है वो आएगा 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² जी। वो मसला मसाला है तो बताएं, समझ आ गया बेटे? स्क्रीनशॉट भी ले लें साथ ही इसका। चलें जी, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? चलें ठीक है। अच्छा जी, अगला न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 15.5। ये भी छोटा सा ही न्यूमेरिकल है, आसान सा न्यूमेरिकल है, इसको भी देखें। कहता है जी, टू कॉइल्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। दो कॉइल्स हैं वो साइड बाय साइड है, तो अब देखो आपको खुद ही पता चल जाना चाहिए ये म्यूचुअल इंडक्शन की बात हो रही है, जिसमें एक कॉइल इस तरह से पड़ी होती है और एक उसके सामने पड़ी होती है, तो म्यूचुअल इंडक्शन की बात हो रही है। एन EMF ऑफ 0.8 वोल्ट इज ऑब्जर्व्ड इन
वन कॉइल, एक कॉइल के अंदर जो ईएमएफ है वो आता है 0.8 वोल्ट का। व्हेन द करंट इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ 200 एम्पेयर पर सेकेंड। तो करंट चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एक्चुअली बात हो रही है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो आपके पास होगा डेल्टा आई डिवाइड बाय डेल्टा टी। पी का मतलब यहां पर है प्राइमरी, और वो है जी 200 एम्पेयर पर सेकेंड। व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल? म्यूचुअल इंडक्टेंस एम बताना है आप लोगों ने। लो जी देखो, बड़ा आसान फार्मूला है इसका, मैंने बताया था आपको। सेकेंडरी में जो ईएमएफ होता है वो होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू डेल्टा आई पी डिवाइड बाय डेल्टा टी। ये फार्मूला होता है ईएमएफ का। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस एम है यहाँ पर। म्यूचुअल इंडक्टेंस आपके पास बनेगी ईएमएफ डेल्टा टी डिवाइड बाय डेल्टा आई पी अरेंज करने के बाद। फिर आप फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ईएमएफ है 0.8 वोल्ट और डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी। अच्छा, अब आप चले, मैं इसको इस तरह से करा देता हूँ। देखो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ईएमएफ डेल्टा आई पी डिवाइड बाय डेल्टा टी। उसकी वजह ये है कि अगर कोई चीज डिवाइड में भी डिवाइड हो रही हो तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये फिर यही वाली चीज बन जाएगी, तो इसलिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपका जो ईएमएफ है वो है 0.8, जबकि डेल्टा आई आई पी और डेल्टा टी जो है वो है 200। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 4 × 10⁻³ और यूनिट इसका मैंने बताया था हेनरी होता है। आप बाद में इसको 10⁻³ को मिली भी कह सकते हो, तो 4 मिली हेनरी। ये आपकी म्यूचुअल इंडक्टेंस बनेगी। तो हेनरी एक्चुअली इसका यूनिट होता है, मिली हेनरी कह लें आप। न्यूमेरिकल नंबर 15.6 को देखें जी। 15.6 क्या कहता है? 15.6 कहता है जी, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 0.7। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस दी गई है 0.75 हेनरी। इफ द करंट इन द प्राइमरी चेंजेस फ्रॉम 0 to 10 एम्पेयर। अब करंट चेंज हो रहा है प्राइमरी में, यानी चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी वो कितना है जी? 0 to 10 एम्पेयर। यानी आप करोगे 10 एम्पेयर माइनस 0 एम्पेयर, तो चेंज इन करंट आपके पास कितना आएगा? 10 एम्पेयर। तो 10 एम्पेयर का करंट है। व्हाट इज द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड? एवरेज ईएमएफ निकालना है। फिर कहते हैं व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स? फ्लक्स में आने वाला चेंज कितना है? डेल्टा फाई कितना है? इफ द कॉइल हैज 500 टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स आपको कितने दे दिए हैं? 500। बस अब आपने ये चीजें मालूम कर ली। लो जी देखो, बड़ा आसान काम है। आपका जो ईएमएफ है वो बराबर होता है एम डेल्टा आई पी डिवाइड बाय डेल्टा टी। हाँ जी, टाइम भी आपको दिया गया है 0.025 सेकेंड्स। ये आपका टाइम 0.025 सेकेंड्स टाइम भी दिया गया। तो ओवरऑल अब यहां से आप ईएमएफ को पहले मालूम कर लो। ईएमएफ इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस है 0.75, चेंज इन करंट है 10 और टाइम आपको दिया गया 0.025। बस अब आपने इसको सॉल्व करना है तो आपके ईएमएफ का फार्मूला आ जाएगा, जो कि सॉल्व करने के बाद आएगा 300 वोल्ट। लो जी, ये ईएमएफ आ गया। अब आपने डेल्टा फाई मालूम करना है, उसका भी तरीका बड़ा आसान है। देखें, आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा है, ईएमएफ इज इक्वल टू एन डेल फाई ओवर डेल टी। बस यही फार्मूला लगाना है आप। तो आप करोगे डेल फाई इज इक्वल टू ईएमएफ डेल्टा टी ओवर एन। ईएमएफ आया 300, टाइम आया 0.025 और नंबर ऑफ टर्न्स आए 500। बस अब आपने जस्ट इसको सॉल्व करना है तो आपके पास फाई आ जाएगा, डेल्टा फाई। वो आएगा जी 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² वेबर। यूनिट याद रखना, यूनिट होता है वेबर। ये आपका डेल्टा फाई। चलिए स्क्रीनशॉट लें इसका जल्दी से। चलें बच्चों, अब क्लास को दोबारा ज्वाइन करें। मैं इसको लीव कर रहा हूँ, आप भी क्लास को लीव करें, दोबारा ज्वाइन करें। नहीं तो फिर ये 40 मिनट तक ही जानी है क्लास, तो चलो दोबारा ज्वाइन करो।